विश्व रक्तदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 14 जून। विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। यह रक्त और रक्त उत्पादों के महत्व, रक्तदान की आवश्यकता और सुरक्षित रक्त आदान ब्लड के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती का प्रतीक है, जिन्होंने एबीओ रक्त समूह की खोज और वर्गीकरण किया था। एबीओ रक्त समूह की। इस वर्ष इस दिवस की थीम है खून दो और दुनिया को धड़कते रहो। विषय रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालता है। विश्व रक्तदान दिवस 2021 का मेजबान इटली है। यह पहली बार 2005 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी की एक संयुक्त पहल द्वारा आयोजित किया गया था। लैसेंट के अनुसार भारत में सालाना 41 मिलियन यूनिट रक्त की कमी हो जाती है। यह सरकारों और राष्ट्रीय रक्त सेवाओं से रक्तदाताओं से रक्त संग्रह को नियमित रूप से बढ़ाने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करने का अनुरोध करता है। रक्त एक संयोजी ऊतक है जो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व जैसे आवश्यक पदार्थ पहुंचाता है। एक औसत व्यक्ति के पास लगभग 5 लीटर रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने अपनी पुस्तक द नाइट वॉचमैन के लिए फ्रिक्शन श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका राइट आंसर है लुइस एल्ड्रिच। पुलित्जर पुरस्कार समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्र पत्रिका, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1917 में जोसेफ पुलित्जर के नाम पर हुई थी। यह 21 श्रेणियों में दिया जाता है और प्रत्येक विजेता का एक प्रमाण पत्र और यूएस में $15,000 नगद पुरस्कार दिया जाता है। इस साल फिक्शन पुरस्कार द नाइट वॉचमैन के लिए लुइस एरिडिक को दिया गया। और ड्रामा किसको दिया गया है? ड्रामा द हॉट विंग किंग के लिए कटोरी हॉल। और म्यूजिक के लिए स्ट्राइड के लिए तानिया और ये दिया गया तानिया लियोन को। पत्रकारिता में ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग में स्टार ट्रिब्यून, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग मैट रोसुल, वर्नल कोलमन, लारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में दिहिंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में स्थित है। असम सरकार ने दिहिंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है, जिससे यह असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया। हाल ही में राज्य सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया था। अब असम में मध्य प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बाद तीसरे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। तो असम में कौन कौन और उद्यान है उसको एक बार मेंशन कर लेते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरंग टाइगर रिजर्व है। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान यह असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में 234.26 वर्ग km में फैला हुआ है। यह एक प्रमुख हाथी निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगोलिया के छठे राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया उतना खुरेलसुक को। डेमोक्रेटिक पार्टी के सोदनो मंजूई एडिन और राइट पर्सन इलेक्ट्रोल कोलिएशन के डांगा सुरेन एन खबत को हराकर मंगोलिया के छठे राष्ट्रपति बन गए। वह मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इस साल की शुरुआत में उन्हें विरोध प्रदर्शन के चलते वे इस्तीफा देना पड़ा था। मंगोलिया अब कहाँ है? मंगोलिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यह चीन और रूस के बीच स्थित एक भूमि से घिरा देश है। राजधानी इसकी कहाँ है? उलानबतार। इसमें मिश्रित राजनीतिक व्यवस्था है, जिसके तहत निर्वाचित सदस्य को सरकारें नियुक्त करने और नीति तय करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति के पास कानून को वीटो करने की शक्ति है। इसकी विधायिका को ग्रेट हुराल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेफोनास
सीपास को हराकर फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने स्टेफानोस सीपास को हराकर फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता। यह उनका 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। वह राफेल नडाल और रोजर फेडरर के पुरुष के 20 ग्रैंड स्लैम खिताबों के रिकॉर्ड में से सिर्फ एक जीत दूर है। वह ओपन एरा और चारों ग्रैंड स्लैम को 2 दफ़ा जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी बने। वह सेमीफाइनल में राफेल नडाल को हराकर फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। महिला एकल के फाइनल में बारबोरा क्रेजसिकोवा और अनास्तसिया पाव्लुचिनकोवा को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता। बारबोरा क्रेजसिकोवा और कतेरिना सिनियाकोवा ने महिला युगल का खिताब जीता। बारबोरा क्रेजसिकोवा एक ही फ्रेंच ओपन में एक एकल और युगल खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी। पियरे हुक्स हॉर्बर्ट और निकोलस माहट ने पुरुष युगल का खिताब जीता। पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच, महिला एकल खिताब बारबोरा क्रेजसिकोवा को मिला है। महिला युगल खिताब बारबोरा क्रेजसिकोवा और कटरीना सिनियाकोवा को मिला है। और पुरुष युगल खिताब किसे मिला है? पियरे हुक्स हर्बर्ट और निकोलस माहट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सी राज्य सरकार युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करेगी? तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार लोगों को कोविड महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करेगी। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान के तहत कॉलेज शिक्षकों और लगभग 16 लाख छात्रों को कोविड उचित व्यवहार और टीकाकरण के बारे में जागरूक किया जाएगा। यह अभियान उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा। अभियान की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यह गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल इस राज्य की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो रेबेका ग्रीनस्पैन संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की नेतृत्व करेंगी। कोस्टा रिका की अर्थशास्त्री हैं ये रेबेका ग्रीनस्पैन, और को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का महासचिव नियुक्त किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में UNCTAD के महासचिव के लिए रेबेका ग्रीनस्पैन के नामांकन को मंजूरी दे दी है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा नामित किया गया था। वह UNCTAD का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी। उन्होंने 2010 से 2014 तक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के उप प्रशासक के रूप में कार्य किया। 2014 में उन्होंने इबेरो अमेरिकन जनरल सेक्रेटरीट के महासचिव के रूप में काम किया। इससे पहले उन्होंने लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के लिए UNDP के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में भी काम किया। वह 1994 से 1998 तक कोस्टा रिका की दूसरी उपराष्ट्रपति थी। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन क्या होता है, मतलब ये क्या है? इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, सहायता, परिवहन, वित्त और प्रौद्योगिकी सहित विकास के सभी पहलुओं से संबंधित नीतियां तैयार करना। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्यों में कौन सी परियोजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है अस्पतालों का विस्तार परियोजना। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्यों में अस्पतालों का विस्तार परियोजना शुरू की है। सरकार मौजूदा अस्पताल भवन के बगल में मॉड्यूलर अस्पताल बनाएगी। इस पहल के तहत प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने उन राज्यों को 50 अस्पतालों की पहचान की है जहां सबसे ज़्यादा कोविड-19 मामले सामने आए थे। एक स्टार्टअप मॉड्यूलस हाउसिंग के 3 सप्ताह के भीतर मेडिकैप अस्पतालों की सुविधा विकसित की है। यह गहन देखभाल इकाइयों और विभिन्न लाइफ सपोर्ट उपकरण और चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित है। मेडिकैप
अस्पतालों को ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में तैनात किया जा सकता है। मेडिकैब अस्पतालों का पहला बैच छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक में स्थापित किया गया है। यह मेडिकैब अस्पताल वाहनी है, इसलिए यह किसी भी दूर दराज के इलाकों में आसानी से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस समारोह का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर साल 13 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस समारोह का विषय है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। विषय दुनिया भर में एल्बिनिज्म से जुड़े लोगों की उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यह दर्शाता है कि एल्बिनिज्म से प्रभावित लोग किसी भी बाधा को हरा सकते हैं। यह एल्बिनिज्म के बारे में जागरूकता फैलाने और एल्बिनिज्म वाले लोगों को मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए मनाया जाता है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में अपनाया था। एल्बिनिज्म होता क्या है? यह आनुवंशिक रूप से विरासत में मिला विकार है। एल्बिनिज्म से पीड़ित लोग अपनी त्वचा में बहुत कम या बिल्कुल भी मेलेनिन का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। मेलेनिन की कमी से स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। यह त्वचा, बालों और आंखों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने अगले 5 वर्षों के लिए रक्षा उत्कृष्टता में नवाचार रक्षा संगठन के लिए नवाचार हेतु 498.8 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए रक्षा उत्कृष्टता में रक्षा नवाचार संगठन के लिए नवाचार हेतु 498.8 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दे दी। इस फंड का उपयोग लगभग 300 स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और व्यक्तिगत नवोन्मेषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। बजटीय सहायता रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करेगी। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन करेगा। IDEX ढांचे के निर्माण और DIO की स्थापना का मुख्य उद्देश्य रक्षा और एरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। रक्षा उत्पाद विभाग DDP पार्टनर इनक्यूबेटर्स के रूप में IDEX नेटवर्क की स्थापना और प्रबंधन के लिए रक्षा नवाचार संगठन को धन जारी करेगा। 2020 में रक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि भारत 2024 से 101 हथियार और हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी, क्रूज मिसाइल, परिवहन विमान और सोनार प्रणाली का आयात नहीं करेगा। रक्षा उत्कृष्टता में नवाचार ये है क्या? इसे अप्रैल 2018 में PM मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह भारतीय रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उत्पाद विभाग की एक पहल है। यह रक्षा नवाचार संगठन द्वारा प्रबंधित और वित्त पोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन एक बायोटेक्निकल कंपनी है। हाल ही में माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने कोविसेल्फ नाम से भारत की पहली कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट को लॉन्च किया है। यह केवल 15 मिनट में परिणाम देगा। अक्षय कुमार उत्पादों के उपयोग, सुरक्षा और प्रभावकारिता के बारे में लोगों को शिक्षित करेंगे। अक्षय कुमार डॉलर क्लब, वेस्ट, LG माइक्रोमैक्स आदि के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब बात आती है ब्रांड एम्बेसडर्स की, तो देख लेते हैं। अर्जुन कपूर हैं कैंडेंस के ब्रांड एम्बेसडर, अक्षय कुमार माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर और राजीव कुमार राव बेवकूफ़ कॉम के ब्रांड एम्बेसडर है और रविचंदन अश्विन ब्रिज लैब्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं।